हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट लाया हूं। ये जो मॉडल सेट है पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्लास 10th के साथ साथ हम 12 का भी ऑफिशियल मॉडल सेट अपलोड किया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो बगल का बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये जो ऑफिशियल मॉडल सेट है इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस ऑफिशियल मॉडल सेट से लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन होता है वो हूबहू पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 में जो स्थापित हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन में कहीं पश्चिम बंगाल है नहीं, तो आपका कलकत्ता आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है कलकत्ता में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक, यानी कि मजदूर। श्रमिक मीन्स होता है मजदूर, मजदूर वर्ग का शोषण हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइबिल, जो ईसाई लोगों का धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है डैश से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। देखिए इसमें जो है सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके साथ साथ जो चारों ऑप्शन है उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर दे रहे हैं। आप लोग हो सके तो वीडियो को रोककर उस चारों आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की जो विशेषता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है,
इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि इसमें से 3 वैसी बातें हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में के अनुकूल है, यानी कि उसके लायक। और एक कौन सी शासन व्यवस्था है जो कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में यह घोषणा की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15वीं लोकसभा, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10% थी, लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव से बाद महिलाओं की जो भागीदारी हो गई लोकसभा में वो 33% हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक दल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 सूचियों में। ऐसे यदि देखा जाए तो सूची की संख्या जो है आपका 4 है, लेकिन जो आपका अवशिष्ट सूची था यानी कि 4 नंबर वह 1976 में आया था। तो उसके पहले का यदि जो देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 ही सूचियों में बंटवारा किया गया है। एक है आपका केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट सूची आया था वो 1976 में, इसलिए 3 ही हम सही मानेंगे यहाँ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेड गुड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कि किस युग में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राचीन युग में। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 23, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या पतन। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर, यानी कि बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो बिहार में जो तेल खनिज मिलने की जो संभावनाएं है वो तो बहुत कम है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन कुछ है जो कि नर्मदा नदी के और गंगा नदी के बेसिन में हमें मिलने की संभावनाएं होती है, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। और हालांकि ये देखा भी जाए तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, तो इसको खैर छोड़िए। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो आपका नर्मदा नदी और गंगा नदी, और ख़ास करके गंगा नदी के बेसिन में हमें तेल जो है खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील जो है आपका यही बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी
सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। हालांकि ये भी एक सड़क का ही प्रकार है, लेकिन इसका जो काम है अभी चल रहा है, तो इसलिए इसे अभी एक सड़क का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादन, यानी कि मुद्रा का जो कार्य है वो उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोका कोला, यानी कि कोका कोला जो कंपनी था उसी ने पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को खरीदा था। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो खैर यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन के अनुसार यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा फसलों को, क्योंकि पूछ रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि। यहाँ पे सिर्फ हानि पूछता तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाता था, क्योंकि हानि फसल को भी होता है, पशु को भी होता है, भवनों को भी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा फसल हो सकता है, क्योंकि फसल को तो हम कटाई कर नहीं सकते हैं, और पशु है तो पशु को एक जगह से दूसरे स्थान भी ले जाया जा सकता है और भवन पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन फसल जो है इस पे जोरदार असर पड़ता है, एक बार बाढ़ आने के बाद फसल की होने की संभावनाएं नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो फसल को ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? यानी कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित हो जाने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकेंद्र। देखिए जो इसमें दो केंद्र होता है, एक तो भूकंप सर्वप्रथम जहाँ से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भूकंप का नाभि, यानी कि वो उसका इंग्लिश होता है फोकस, और जहाँ ये सर्वप्रथम जहाँ जाकर टकराव करता है उस स्थान को ही कहा जाता है अधिकेंद्र। यानी कि सर्वप्रथम जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, कंपन शुरू हुआ, उसे कहा जाता है आपका नाभि, और सर्वप्रथम ये जहाँ जाकर टकराता है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का बी आंसर सही होगा, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है?
तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगे, ये भी मानव जनित आपदा है। अगला है ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ये भी मानव जनित आपदा है। और ऑप्शन नंबर सी है महामारी, तो ये भी मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयोग सभी। तो इस प्रकार हम देख लिए ये जो था ऑफिशियल मॉडल सेट। इसके अलावे भी हम आने वाले समय में जो भी ऑफिशियल मॉडल सेट होगा उसका क्वेश्चन आंसर हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।